मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, आई एम फ्रॉम अगरतला एंड मुझे नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता है। और किसान जो है ना, सिर्फ पंजाब की किसान नहीं है, देश की पूरा किसान है। सिर्फ पंजाब के कोई क्यों आए हैं भाई? मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया है, ठीक है? मुझसे पूछो आज क्या हुआ है। हमारे पास एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, असम में है, अगरतला में, नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर में है, सब जगह पर है, ठीक है ना? और सेकंड जो है, पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं जाते थे, कोई एमपी मिनिस्टर कोई नहीं जाते थे। आज के डेट में नॉर्थ ईस्ट में देखो, जाके देखो भाई। शिमला जाते हो ना घूमने के लिए, कभी शिलोंग जाके देखो, शिमला से भी दुगना है, ठीक है ना? किसान की बात मत करो। किसान को, हर किसान को आज के डेट में वो मिल रहा है, जैसे स्टाइपेंड की तरह बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, वो भी मिल रहा है, ठीक है? और खालिस्तानी है सबके सारे, सुनो, खालिस्तानी है सबके सारे, खालिस्तानी है बिकॉज कोई लाल किला में जाके कोई देश की झंडा को नहीं अपमान करते हैं। और मणिपुर की बात, मणिपुर की देखो भाई, मैं अरुणाचल प्रदेश से आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है ना? मणिपुर में क्या है, सारे एक चीज बताओ, वो भी ट्राइबल की तरह देखते हैं, बट वो हिंदू है, बट उनकी प्रतिशत जो है 60% है। 40% उनके ऊपर हमला कर रहे हैं कि उनको नहीं एससी मत कराओ। मैं जनरल हूँ, मैं बंगाली हूँ, ठीक है ना? मणिपुर की बात बिल्कुल मत करो। नॉर्थ ईस्ट को जो है ना, कांग्रेस सुनिएगा, कांग्रेस को हमने कहा भ्रष्ट है, मैं कहता हूँ भ्रष्ट है, सुन लीजिएगा। अरे मुझसे सुनो, चोर है कांग्रेस। मैं 24 साल का हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। नॉर्थ ईस्ट के साथ जानना है ना, नॉर्थ ईस्ट की मुझे पूछो, ठीक है ना? चोर है ना, कांग्रेस चोर है। सुनिएगा। अरे भाई सुनो, इन्होंने कहा है, सुनो, इन्होंने कहा है कि सब खालिस्तान थे। झंडा फहराने वाला कौन था? अगर याद हो तो उसने फोटो मोदी साहब और भाजपा के सांसदों के साथ खींची हुई थी, जो जनाब खालिस्तान का झंडा लाल किले पे फहरा रहे थे, ठीक है? मणिपुर कुछ बात कर रहे थे, बताइए। मणिपुर जो भाई ने बताया, मणिपुर का पहले से था, अभी सत्ता में है। जो 70 साल से इन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट, चोर जो भी है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही है। जो 70 सालों में नहीं किया, कश्मीर का मुद्दा बीजेपी ने खत्म कर दिया। अच्छा किया, खराब किया? मैंने कहा अच्छा किया। मैं जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, गलत है तो गलत कहेंगे, ठीक है? अब मणिपुर का है, मंदिर नेता कैसा रहा? देखिएगा वो सर्कुलरिज्म का, जो धर्म की बात है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, ऐसी बात नहीं। जो बहुत एकदम क्लियर रहा, उसको जो नहीं बहुत पहले होना था वो अब हुआ, अच्छी बात है। जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी कर दिखाई ना, तो काहे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? अब तो खुश होना चाहिए, बीजेपी को वोट देना चाहिए। सुनिएगा, एक दो काम अच्छे करने से ये नहीं है कि इसकी गलतियों को छुपा दिया जाए। एक दो काम अच्छे करने से? हाँ, अच्छा। मेरे को अभी भाई ने बताया, वंशवाद जैसा कौन है साहब? कौन है? कोई सा क्रिकेटर है क्या? वंशवाद, सुनो, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, बट मुझे इंडिया के सारे पता है, बट आपको नहीं पता है। नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर के बारे में पता है? बताओ एक स्टेट। हाँ, मिजोरम है, असम है, ठीक है, नागालैंड है, और इतना मैं बता रहा हूँ। सुन नहीं पा रहे हो आप? मुझसे पूछो, इंडिया के बारे में पूछो, मैं बता सकता हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। मैं मुझे पता कर, तुम बता दीजिए। मणिपुर के बारे में आपको ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं पता है। यू डोंट नो अबाउट ग्राउंड लेवल, बट आप चिल्लाते हो मणिपुर में। सुनो, मणिपुर की जो, लिसन, प्लीज डोंट साउट, लिसन। मणिपुर की मैं बताता हूँ, इवन हम भी परेशान है, जो आसाम के लोग हैं परेशान है, त्रिपुरा के लोग परेशान है, मणिपुर भी परेशान है, बिकॉज ऑफ इट्स कवर अंडर बांग्लादेश एंड म्यांमार। मोस्ट ऑफ द एनएलएफटी जो जंगी होते हैं ना, टेररिस्ट, वो सारे बांग्लादेशी है। मोस्ट ऑफ द मेन जो है ना, इंडिया से बांग्लादेशी को बाहर निकालो, सब ठीक हो जाएगा। बंगाल में देखो आज के डेट में वहाँ पर मोदी नहीं है, 30% मुस्लिम है। जब सीए एनआरसी नहीं लाने दोगे क्या होगा भाई? सीए एनआरसी चाहिए देश के लिए चाहिए। आप मणिपुर में जाके देखो आज के डेट में, जो आधे से जो है ना बंगाली, वहाँ पर जो है ना। सवाल आपसे ये है कि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हो आप, तो इस बार क्या लग रहा है नॉर्थ ईस्ट 24 में क्या करने वाले? भाई नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी हर स्टेट में बीजेपी है। अच्छा। हर कोई यूथ से पूछो, हर कोई यूथ मोदी को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज अब हम जानते हैं रियलिटी। जो उम्र वाले होते हैं वो सिर्फ कांग्रेस बोलते हैं, क्योंकि उनको जेब में चाहिए होता है। हमें बस, राहुल गांधी बोलते हैं युवा हमारे साथ में। भाई वो आलू से सोना निकाल रहे हैं। यो देखो, मेरे पापा की उम्र है 55, राहुल की भी 55 ही है, तो कहाँ की वो युवा है? युवा तो हम है ना, जो 30, 32, 35 साल की है। अब अंकल की भी मोस्टली 60 के आसपास है। इनकी ठीक है, उनकी वो मेंटेनेंस नहीं है, तो वो युवा नहीं है। तो ये बताओ मुझे, आपकी जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं क्या करें? यार कोई देखो, एक तो मोदी की
बराबर कोई नहीं है, चाहे कोई भी है। नीतीश कुमार आज 17,000 लागत से बना हुआ है, ब्रिज 2 बार टूटा है, एक बार भी बोले हो नहीं बोले हो आप? लिसन अरे कश्मीर क्यों जाते हो? में जाइएगा, जिसको गाली देती थी बीजेपी उसी की कोली भर के गठबंधन। भाई सुनो कहाँ है वहाँ पे सरकार छोड़ी है कोई कश्मीर? अरे साहब अब तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन चल रहा है। पीडीपी कौन थी? महबूबा मुफ्ती कौन थी? उसके बाद सुनो एक चीज बताओ भाई, क्या जरूरत भाई साहब तोड़ दिया ना, रिजल्ट मैटर करता है। और ऊपर से आर्टिकल 370 हटा के मुंह पे तमाचा भी मारा है, साथ में बेइज्जती भी करी है, नीचे बैठाया है और घर में बैठा दिया था। कहाँ रहने वाले हो? दिल्ली का बोल दिया। कौन सी सरकार बेहतर लगी आपको? 2 साल में सरकार बेहतर लगी? 100%। आप किस क्षेत्र की बात करेंगे उस क्षेत्र की बताता हूँ। उसमें महंगाई बेरोजगारी भैया सुनो, सिर्फ मैं बताता हूँ, मैं जो जितने भी स्किल्ड वर्कर है और टैलेंटेड है ना, उनके पास नहीं है बेरोजगारी, निकम्मों के लिए है बस। और एक निकम्मों के लिए, दूसरा ये जो गवर्नमेंट जॉब की जो बड़ा व्यापार बना हुआ है ना, बस उसी को। भाई साहब बोल रहे किसानों की हालत खराब हुई है। किसकी? किसानों की हालत खराब। ये किसान है, जरा देखना जरा, मैं किसान हूँ। जरा मोड़ो चप्पल से। भाई सुनो, देख लो चप्पल देख लो कौन सी है वो, चप्पल देखो कौन सी है वो, देख लो कौन सी है, हेयर स्टाइल देखो। जूता भी पहनते हैं किसान, जूता भी पहनते सुन हैं। लीजिएगा, सुनिए, इन्होंने कहा है जनाब किसान है। ताऊ जी मेरे जिले से ताल्लुक रखते हैं, गन्ने के लिए फेमस है जनाब। आइए ना, अभी पूछिए तुम लोगों को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाई देख लो किसानों की हालत कितनी तरक्की पे है। मिल में बुला रहे, खेत पे नहीं बुला रहे, मिल में बुला रहे। खेत में चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है, आइएगा मिलके स्प्रे करते हैं। भाई मेरे 2023 के किसान जी खेत में खुदाई ही चलता है, ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको तो आलू के साइज का, आपको क्या कद्दू के साइज का आपको तो आलू पे उगा रहे थे आप लोग। तो ये तो पता ही नहीं आपको। कर तो रहा था मैं इनसे, ये कह रहे थे कि किसान बॉर्डर पे बैठे थे। कौन से किसान? किस किसान की बातें कर रहे हैं? 1.5 करोड़ के गाड़ियां लेके बैठे थे। किसान हम भी हैं, सुनो, 30 बीघा की खेती करते हैं हम, 30 बीघा खेत है हमारा। हम नहीं बैठे वहां पे। क्यों नहीं बैठे? पता क्यों नहीं बैठे? क्योंकि ये देश का मामला है, ठीक है ना। जो सब्सिडी पहले बंद थी और डायरेक्ट हमारे खातों में आ रही है, चाहे वो डीजल हो, बीज हो, खाद हो, ठीक है ना। वो जो गाड़ियां दिखा रहे थे ना 1.5 करोड़ की, ये किसान नहीं है, ये देशद्रोही हैं जो इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक साल के अंदर ये भाई साहब बोला किसान है, किस जगह से किसान? इनसे पूछिए अभी क्या फसल लगाई है इन्होंने, क्या फसल लगवा रहा है किसान? आइएगा, इनसे पूछिए आज जो अब सुनिएगा, गन्ने की खेती है इस समय, चारा मुंजी जो आपके यहाँ धान बोते हैं वो लगाया जा रहा है। सही है गलत है? ठीक है। चारा डंगरों के लिए चारा बोया जा रहा है, चरी बो रहे हैं, आप बोल रहे हो अरे चल थे ना। उस किसान का एक मुद्दा था, उस किसान राकेश डकैत का एक ही मुद्दा था। अबे वो तो डकैत है यार, टिकट किस बात की? हिंदुस्तान में चावल 40 रुपए किलो, वही चावल विदेश से बेचेगा 200 रुपए किलो, उसको सरकार टैक्स नहीं देना है। वो किसान था, यानी विदेश से चावल जाकर बेचेगा 200 रुपए किलो, उसको टैक्स नहीं देना है किसान को। अब बीजेपी गवर्नमेंट किसान पे काम किया है, हालत सुधरी है देश की। सुनो ना, वो छोटे किसान जिस बेचारे कोई कुछ नहीं था, उसको किसान सम्मान निधि राशि दिया, हर एक साल 6,000 रुपए। किसी परिवार में 2 मेंबर है, 3 मेंबर, उस परिवार 18,000 रुपए आता है, उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। मैं उसका मेरे पास आ रहा है और उतना है नहीं। उस किसान सम्मान निधि पे आप जाकर 50,000 रुपए का लोन ले लो बिना कुछ प्रूफ दिए हुए, आप उसे खेती करो सरकार को, बिना ब्याज का। बिना प्रधान के पास जाते हो, आपके खाते में आता है ना, ये खाते में आता है, खाते में आता है। ये काम मोदी जी का है। अब मेरी भी सुन लीजिए। तो बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि 1-2 काम कर दिया मोदी ने, क्या उनको प्रधानमंत्री वापस बना दोगे आप? 2014 से पहले हमारे माँ बहन बेटियां डिलीवरी समय में उसके पेट बचा था, डिलीवरी सही से हो नहीं पा रहा था, मर जा रही थी। आज जो केंद्र से हॉस्पिटल सुविधा मिला है, इतना बेटे जिसका जवाब नहीं। एजुकेशन में किसी बच्चा से पूछो जो पढ़ा कर तो उसको शिक्षा में लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई इनसे पूछे लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। शिक्षा में काम किया, किसान पे काम किया, इनको क्या चाहिए? स्वास्थ्य भैया आपको हमारा यहाँ पे, आप इनको समझा रहा हूँ, दरभंगा में जिसके पैर में फीता वाला चप्पल है ना, वो अभी प्लेन से
यात्रा करके दरभंगा पहुंचा है, बिहार में, जहाँ लोग सोचा नहीं था। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरा चाचा तबीयत खराब था, मैंने गया टिकट करा, शाम में रात में अपने घर पहुंचा, 2 घंटा के अंदर में। वो सुविधा कौन दिया है, इनसे पूछिए। मेरे दरभंगा में एम्स बन रहा है, ऑल इंडिया हॉस्पिटल बन तैयार हो गया, चालू होने वाला है। मोदी कैबिनेट के अलावा कोई नहीं चालू करने वाला था वहाँ पे। इतना लंबी चौड़ी इतने काम गिना दिया मोदी मेरे से भी सुन आप बोले खाली लीजिए। एक दो काम अच्छा किया। एक मुझे आप 100 में से 99% आर मोदी सपोर्टर, बिकॉज वो काम कर रहे हैं। हम आप पहले से की तरह नहीं है। ये अंधभक्त हैं। आप सोशल बोलते हैं अंधभक्त। सुनिए भैया, मेरे एक क्वेश्चन है कांग्रेस से, सुनिए। अनबक होना पसंद करते हैं, मन बुद्धि नहीं बनना है। मन बुद्धि भाई एक सवाल है कांग्रेस से, ये बताओ आप लोग जातिवाद की बात करता हूँ, जो अभी साक्षी माधर केस हुआ है ना, जो रोहिणी में, और अभी भोपाल में क्या हुआ है, हिंदू लड़कों को गले में पट्टा लगा के भोंकने के लिए बोला है। तब मुस्लिम डरते नहीं है इसमें, और बाकी टाइम डरे हुए हैं, ठीक है ना। आप लोग यूपी में जा सकते हो, यूपी में कुछ हो तो दलित के लिए, बाकी दिल्ली में कुछ नहीं होता, ये दोगले होते हैं। अगले 100 साल लिख के रखो, कांग्रेस जो है ना उसकी कौन दोगले है? कुछ नहीं आ पाएगा। मोदी की बराबर नहीं है। आप लोग जा रहे थे, बात कर रहे हैं, अगर देखना आइएगा यूपी, अरे यूपी, मेरी बात, आप मुजफ्फरनगर से हो। मुजफ्फरनगर से हूँ। 2017 के पहले मुजफ्फरनगर में क्या माहौल था? दंगा सुनिएगा, दंगा हुआ करता। सुनिएगा 2017 से पहले मैं बताता हूँ। ईमानदारी से बताना। मैं भी हिंदू हूँ जनाब, मुझे मत पढ़ाइएगा, सुनिएगा। हिंदू की वजह से आज ये हाल है। इन्होंने कहा है एक हिंदू है, हम अच्छे से गौर से सुन लीजिएगा। महाभारत होने का कारण धृतराष्ट्र मत बनिएगा। अगर धर्म के साथ हो तो युधिष्ठिर बन के 17 के पहले मुजफ्फरनगर का क्या हाल था? सुन लीजिएगा। 17 से पहले मुजफ्फरनगर का क्या हाल था? 17 से पहले मुजफ्फरनगर का क्या हाल था? जब तेहरे का दंगा हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी, मैं बताइए मुझे, पार्टी की बात मत करिए, नेतागिरी वाला सवाल मत बताइए मुझे। नहीं, नेतागिरी कर रहे हो आप, नेतागिरी कर रहे हो आप। मैं आम जनता की तरह जवाब दीजिए आप। 17 से पहले क्या था? अरे कौन कह रहा है? मेरे थप्पा है कहीं थप्पा है क्या? मैं कांग्रेस हूँ, कहीं थप्पा है क्या? समाजवादी पार्टी गोद में बैठ गया है। अच्छा, आज वही कांग्रेस को समाजवादी पार्टी बैठ गई, उस समय दिखाई नहीं दे रहा है इनको। ये बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो देश के अंदर मुद्दा छिड़ा हुआ है, सही है कि गलत है? एक नंबर है, एक देश एक कानून, एक देश एक कानून, सबके लिए सेम होना चाहिए। कुछ मौलवी हैं वो विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सड़कों पे आ जाएंगे। बाबा मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैं बंगाली हूँ बेसिकली, तो मुझे पता है जो बांग्लादेश की वो होता है ना, उनकी मुसलमानों की, मैं भी एक टाइम पर बहुत, बंगाली से ज्यादा कोई सेकुलर नहीं होते हैं आज के डेट में। आप बंगाल में भी उठा लो, बट मैं बंगाल से नहीं हूँ, मैं बंगाली हूँ, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो मुझे सबसे ज्यादा जो मतलब कि आप एकदम से नेट खुल के देखो बंगाल में क्या हो रहा है आज के डेट में, 30% है। अब इसे बंगाल में देख लो आप। ऐसे जगह मैं बताता हूँ, कोलकाता में मैं भी रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे जगह पर आज भी पाकिस्तान की झंडा मतलब कि लहराया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या फायदा होगा? फायदा होगी, सबके लिए एक कानून होगी। उसमें आपको क्या फायदा? भाई हम अगर किसी को 4 शादी करने का मौका मिल रहा है तो क्यों? 10 बच्चे वाले सब्सिडी उठा रहे हैं, और हम 2 बच्चे वाले, 1 बच्चे वाले टैक्स पे कर रहे हैं। क्यों? उनके लिए क्यों? हमारी मेहनत की कमाई वो क्यों एंजॉय करें? अच्छा, 10 की हमारे पास ताकत है, 10 बच्चा पैदा करते, क्या दिक्कत है? वो बोलते हैं अल्लाह की देन वो है। अल्लाह की दीन है, पता नहीं अल्लाह देखने में कैसे होती है उनका। और वो कहते हैं कि हमारे 33, भाई वो लोग कहते हैं कि हमारे 33 करोड़ हिंदू देवती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोटी नहीं है, कोटी है, ठीक है ना। और हम मानते हैं, हम पेड़ को भी पूछते हैं, गाय माता को भी पूछते हैं, ठीक है ना। उनकी तरह ही नहीं है कि सर कलम कर दो हर किसी में, है ना। तो इसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। हाँ भैया, आना चाहिए। मैं सपोर्ट में हूँ। कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस के सपोर्ट करने से क्या, सुनो, मैं भारतीय नागरिक हूँ, सुन लो। अरे आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे भाई, यू नॉट आइडेंटिफाई मी, ओके, यू हैव नॉट राइट टू आइडेंटिफाई मी, ओके। हाँ, ये नहीं मेरे को आइडेंटिफाई, ये नहीं बताएंगे कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है ना। इन्होंने कहा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन सिंह है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को जो है प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जिसने मोदी को वोट नहीं देना वो राहुल को वोट दे, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत हो जाएगा। और राहुल गांधी ही एक ऐसा नेता है जो मजबूत सरकार बनवा सकता है, बना नहीं सकता, बनवा सकता है। अच्छा, मोदी जी को 330 राहुल गांधी ही दे सकता है। बिल्कुल। कैसे? वो राहुल गांधी के अंदर पावर है, वो मोदी जी को 330 लेके आएंगे। अच्छा, हाँ, और करने के पावर है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत काम किए, और
मोदी जी ने भी बहुत काम किए। मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू ने जो काम किए उनको आगे ले गए। अच्छा। हाँ, तो कांग्रेस भी जरूरी है और बीजेपी भी जरूरी है। बाकी ये केजरीवाल, ये पार्टियां नहीं होनी चाहिए, ये देश का नुकसान कर रही है। उसने सुभाष चंद्र बोस ये को कहा है कि मोदी जी देश का नुकसान कर रहे हैं, अनपढ़ गवार हैं। ये जितना भी ना, आप ये उत्तर प्रदेश से है, वहाँ कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से हूँ, पहले उत्तर प्रदेश ही था। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ फैक्ट्रियां लगती रही, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, हापुड़ हो, कहीं हो, वहाँ फैक्ट्रियां बंद हुई हैं सपा और बसपा के राज में। तो देश में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस होनी चाहिए। जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, आप राजस्थान में देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार है, मैं मोदी का सपोर्टर हूँ। लेकिन गहलोत अच्छा काम कर रहा है, तो जो अच्छा काम कर रहा है उसका सपोर्ट। उत्तराखंड में जो गहलोत जी अच्छे काम कर रहे हैं दोनों में। उत्तराखंड में जो माहौल बना हुआ है इस दौरान, कुछ समुदाय के लोगों को भगाया जा रहा है वहां से, सही हो रहा है? ऐसा है ना, देखिए ऐसा है, ये वो तो कर्मा है, कर्मा। किसका कर्मा है? मैंने जो बोल दिया, समझदार का इशारा काफी। ऐसा है ना सर, देखिए ये देश सबका है, ये मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का है, सबका है। हिंदू मुसलमान मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने मोदी को वोट नहीं देना वो सिर्फ राहुल को वोट दे, बाकी किसी को वोट ना दे। किसी को ना दे। हाँ, और राहुल गांधी स्थिर सरकार लेके आएंगे मोदी जी की। चुनाव लड़ पाएंगे तभी तो। भैया सुनिए, चुनाव लड़ पाएंगे तभी तो। नहीं, राहुल गांधी लड़ेंगे। हाँ, राहुल गांधी। भैया ये गलतफहमी निकाल देता हूँ। अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं हिंदू मुसलमान मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। हिंदू मुसलमान 1947 में शुरू हो गया था। 20 लाख लोग मरे थे डायरेक्ट एक्शन डे और पार्टीशन के टाइम पर। कहते पंजाब से लेकर लाहौर तक लाश से लाश बिछी हुई थी। तो हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे। हम स्कार लगा हुआ है, हमारे तो दिल में स्कार लगा हुआ है, हम रिएक्ट कर रहे हैं बस। अभी आखिरी सवाल आप लोग से, 24 में किसकी सरकार? 24 में जनता जिसे सुनिएगा, इन्होंने मोदी का है। नेताओं वाला जवाब मत दो आप मुझे। आप मुझे नेता लग रहे हो, किस पार्टी से हो आप बताओ मैं मुझे। किसी पार्टी से नहीं, किसी रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं है। मैंने सीधा कहा है, मेरा सेवक है, हो। मैं नोटा को वोट दे दूंगा। सुन लीजिएगा, मैं नोटा को वोट दे दूंगा, ना मैं मोदी को वोट दूंगा, ना मैं राहुल को वोट दूंगा। 24 में मोदी 24 में मोदी आ गए। 24 में मोदी मोदी सरकार। मोदी क्यों मोदी? बढ़िया चल रहा है हिंदुस्तान। 24 में मोदी जी चाहिए। मोदी 24 में मोदी मोदी सरकार। बिल्कुल। काहे? बस बस अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा काम हुआ है बिल्कुल आपको? बिल्कुल। राहुल गांधी नहीं नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। मोदी आएगा दोबारा, ठीक है ना? दोबारा। पिछले मोदी के बाद आएगा योगी महाराज के लिए वेट कर। 24 में सर अरे भैया अपना तो मोदी है, मोदी और योगी दोनों वहीं पे बैठे हुए बस हैं। दो जोड़ी चाहिए आपको भी। और क्या? हाँ सर 24 में कंफर्म मोदी जी। कंफर्म एकदम। क्या मुहर लगा रहे हो क्या आप? कंफर्म ये कंफर्म है सर। बाकी आप देख ही रहे हो इस चमन में कौन है, सारे चमन चूतिए भरे हुए हैं, सब चोर माफिया लुटेरे। ऐसा मत बोलो सर। तो दूसरे हैं कौन? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे नेता हैं इतने। सर पढ़े लिखे, अब वो दिल्ली भुगत रही है, दिल्ली को भली बात ही पता है। दिल्ली भुगत रही है? हाँ जी। अच्छा, दिल्ली को अमेरिका बना रहे हैं वो तो। अरे लंदन बना चुका है, धौला कुआं में सब बांग्लादेशी रोहिंग्या भर चुके हैं, जाओ ऐश लो। भाई साहब 3 करोड़ से ज्यादा वेस्ट बंगाल में बंगालियों में, बंगाल की बहुत वो है मेरे पास अपडेट। 3 करोड़ से ज्यादा नहीं कश्मीर में हम नहीं खरीद सकते। रोहिंग्या कैसे बस गए वहां पर? यहाँ पे गुड़गांव में, एनसीआर में कैसे बस गए यहाँ पर?